हेलो एवरीवन, दिस इज एनुल हसन एंड यू आर वाचिंग क्विक टिप्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एयरटेबल से डाटा फैच कर सकते हैं बहुत ही लार्जर अमाउंट में। यहाँ पर मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना हो तो सिंपल यहाँ पर मैं डाटा को डिक्रीज़ कर लेता हूँ। तीन मेरे पास कॉलम्स हैं। ये मेरे ऐप का डाटा है जो अगर आप ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा क्विक टिप्स या ये फाइल्स मैंने रिसेंटली क्रिएट किया था। तो उसमें मैंने एयरटेबल को डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया है। तो मेरे पास काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कॉलम्स की। यहाँ पर मैंने फालतू कॉलम्स डिलीट कर दिए हैं। मैंने एयरटेबल को इस्तेमाल किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बल्क क्वांटिटीज़ में डाटा को फैच कर सकते हैं। जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे तो आपका जो एक भी सेल है, यहाँ पर पूरी स्प्रेडशीट में एक भी सेल आपका खाली नहीं होना चाहिए। जब आपका कोई सेल खाली होगा या आप नीचे कोई एम्प्टी रो ऐड कर देते हैं तो डाटा जो है वो सही तरह से फैच नहीं होगा, और जहाँ एम्प्टी आपके पास सेल आ जाएगा या एम्प्टी रो आएगी तो वहीं पर आपका डाटा फैचिंग का प्रोसेस रुक जाएगा, फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि ना आप कोई एम्प्टी रो ऐड करें ना कोई एम्प्टी सेल ऐड करें। कमिंग टू द मेन टॉपिक, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए एक लिस्ट व्यू इस्तेमाल किया है। इसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट ली है और डायनामिक लेबल को भी ट्रैक किया है। अभी हम क्रिएट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक स्विच क्रिएट करना है। आई डोंट नो कि किसने ये मेथड प्रपोज किया है स्विच का, लेकिन ये वर्किंग मेथड है तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं, यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स गेट करने हैं। तो तीनों के लिए आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है ताकि हम इनका जो डाटा है इसको स्टोर कर सकें। तो फर्स्ट वन इज टाइटल, और यहाँ पर लिस्ट की सूरत में आपके पास डाटा आएगा। तो आपने सिंपल एक लिस्ट का ब्लॉक अटैच कर देना है। Ctrl+C+V से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है डेट, या जो भी आपका कॉलम है आपने उसे इस्तेमाल कर लेना है। नेम यहाँ पर नेक्स्ट है मेरे पास वर्जन। इस तरह से इन तीनों को स्टोर करने के लिए मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। इसके बाद हम एक नोटिफायर का कंपोनेंट मैंने ड्रैग किया है जो हम नोटिफिकेशन शो करवाएंगे डाटा लोड होने से पहले। तो सिंपल मैं एक स्पिनिंग प्रोग्रेस शो करवा लेता हूँ। जब मेन इनिशियलाइज होगी तो हम डाटा लोडिंग का प्रोसेस जो है उसे शुरू करेंगे। जब स्क्रीन इनिशियलाइज होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रोसीजर को कॉल कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक नोटिफिकेशन शो हो जाए। इसके बाद हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे डाटा लोडिंग के। तो ये जितने भी यहाँ पर ब्लॉक्स हैं ये तमाम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको किसी पे भी डाउट है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलम्स गेट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कॉलम का नेम। इसके बाद आएगा हमारे पास जो मैथ में नंबर है वो आएगा। तो मैक्स रिकॉर्ड का मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ये क्या है, मैक्स रिकॉर्ड आपके पास नंबर ऑफ रोज़ होती हैं। तो ये आप एक मैक्सिमम नंबर यहाँ पर ऐड कर दें ताकि जितनी भी रोज़ हों वो फैच हो जाएं। यहाँ पर कॉलम नेम आपने बड़ी ध्यान के साथ ऐड करना है, क्योंकि कॉलम नेम अगर गलत हो जाएगा तो शुरू में ही आपका ऐप स्टक कर जाएगा। तो यहाँ पर टाइटल है तो सिंपल टाइटल ही ऐड होगा, और कैपिटलाइजेशन वगैरह ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे आपका डाटा बड़ी आसानी से फैच हो जाएगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन वगैरह करेंगे तो गलती का इम्कान हो सकता है। इसके बाद हम सिंपल जो हमने स्विच क्रिएट किया है इसको हम अपडेट करवा देंगे। जो स्विच है हमारे पास अब 1 हो जाएगा। हर मर्तबा कॉलम गेट करने के बाद हम स्विच को अपडेट करवा देंगे। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी यहाँ नीचे आपके पास फंक्शन है इनके कोरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स आपके पास मौजूद हैं। जैसा कि गेट कॉलम का फंक्शन हमने रन किया है तो कॉलम गेट करने के बाद का आपके पास यहाँ पर ब्लॉक मौजूद है। तो सिंपल आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इफ देन में जाना है लॉजिक में, और इफ देन का ब्लॉक एक ड्रैग करना है। तो यहाँ पर एल्स इफ मैं ऐड कर लेता हूँ।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉजिक सेक्शन में जाना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि हमारा स्विच क्या है। अगर हमारा स्विच 1 होगा तो हम अगला कॉलम कॉल कर लेंगे, इसी तरह हम फर्दर आगे मूव करते जाएंगे। यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा स्विच 1 है तो मैं नेक्स्ट कॉलम को कॉल कर लूँगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम मेरे पास है डेट। मैक्स रिकॉर्ड को मैं 1000 ही रहने देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया था आपने उसे उसमें डाटा ऐड करवा लेना है, क्योंकि टाइटल्स हमारे पास आ चुके हैं। जितने भी यहाँ पर टाइटल हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, तो हम टाइटल के वेरिएबल में वैल्यूज़ ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ का ब्लॉक है, ये एक लिस्ट होती है वैल्यूज़, तो यहाँ पर हमने लिस्ट ऐड कर ली। इसके बाद हम स्विच को अपडेट करवा लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर इसी ब्लॉक को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे हम अटैच करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम को कॉल कर लेंगे और शायद वेरिएंट है मेरे पास नेक्स्ट कॉलम। यस, नेक्स्ट कॉलम मेरे पास वेरिएंट है। सो इसमें हम दोबारा स्विच को अपडेट करवा लेंगे 3 पर। इसके बाद यहाँ पर जो हमने जो डेट के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया था उसे अपडेट करवा लेंगे। इसके बाद दोबारा मैं यही ब्लॉक डुप्लीकेट करूँगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये दो वैल्यूज़ आपस में सेम होनी चाहिए और स्टैकिंग ऑर्डर भी आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर हम सिंपल जो वर्जन्स हैं उनको ऐड करवा लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डाटा फैच हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके पास 20, 30 जितने भी आपके पास कॉलम है, आप तमाम के लिए ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। तो जब आपके पास तमाम कॉलम्स आ जाएंगे तो हम सिंपल रोज़ को कॉल कर लेंगे। इसके बाद इसका जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन है रोज़ गेट करने के बाद का जो फंक्शन है गॉट ऑल रोज़, हम इसको ड्रैग करेंगे। इसके बाद आपने करना ये है कि हम यहाँ पर एक लूप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर 2 में हमारे पास आ जाएंगे जितने भी हमारे पास रोज़ हैं, गेट ग्लोबल रोज़। सो जितनी भी रोज़ हैं उन तमाम के लिए हम एक फंक्शन रन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए फॉर ईच नंबर वाला जो लूप है ये बड़ी आसानी से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक आइटम के लिए मैं सिंपल एक लेबल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगी आईडी नंबर। सो ये नंबर हर मरतबा इंक्रीज़ करता जाएगा। फर्स्ट टाइम ये 1 होगा और नेक्स्ट टाइम 2 एंड 3 एंड सो ऑन, इसी तरह इंक्रीज़ करता जाएगा। तो ये हम वेरिएबल्स ये जो लेबल्स हैं हम इन्हें वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट में क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर आपने अरेंजमेंट अटैच करनी है। इसके बाद हमने टेक्स्ट को सेट करना है। तो टेक्स्ट हम किस तरह से सेट करेंगे, यहाँ पर आपको सेट टेक्स्ट का ब्लॉक मिल जाएगा। इसके बाद आईडी होगी गेट नंबर, टेक्स्ट होगा हमारे पास आप लिस्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी हमारे पास प्रीवियसली वैल्यूज़ हमने गेट की हैं वो सारी एक लिस्ट हैं। तो हम सिंपल लिस्ट वाले ब्लॉक को इस्तेमाल करके वहाँ से वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसमें सिलेक्ट लिस्ट आइटम का ब्लॉक आ जाएगा। गेट इंडेक्स यहाँ पर नंबर के बराबर होगा और लिस्ट लेट्स सपोज के हम लिस्ट टाइटल्स शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा टाइटल्स। यहाँ पर HTML में आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पर सिंपली आप इस तरह से हमारे पास आ जाएगा डाटा। तमाम जितने भी हमारे पास रोज़ हैं, जितने भी टाइटल्स हैं वो सारे अलग-अलग हमारे पास लेबल में आ जाएंगे। इसके बाद जो मैंने लिस्ट व्यू लिया है सिंपल मैं उसमें भी कुछ वैल्यूज़ शो करवा लेता हूँ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस। यहाँ पर आपके पास ब्लॉक आ जाता है सेट एलिमेंट्स टू। यहाँ पर सिंपल हम एलिमेंट्स को सेट कर लेंगे। तो लेट्स सपोज हम लिस्ट व्यू में भी वर्जन को शो करवा लेते हैं या डेट को। यहाँ पर हम डेट को शो करवा लेते हैं और एंड में जो हमने नोटिफायर को कॉल किया था हम उसे डिसमिस करवा लेंगे। सो हम लाइव टेस्टिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको लाइव टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लोडिंग डाटा की नोटिफिकेशन आएगी और जब आपके पास डाटा फैच हो जाएगा तो
तमाम आपके पास डाटा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक टाइटल के लिए अलग आपके पास क्रिएट हुआ है और आप इनको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ईच लूप को। सो लेट्स सपोज यहाँ पर आप मल्टीपल लेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप वो किस तरह से क्रिएट करेंगे? सिंपल, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। यहाँ पर आप प्लस के ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पर हम मैथ का एक ब्लॉक अटैच कर देंगे। सिंपल, यहाँ पर हम कह सकते हैं 1000 प्लस गेट नंबर। यहाँ पर हम ऐड करेंगे सेट टेक्स्ट टू, जो टेक्स्ट है वो गेट नंबर के बराबर ही होगा। आईडी हमारे पास होगी यहाँ पर 1000 प्लस गेट नंबर और लिस्ट हमारी हो जाएगी डेट। तो इस तरह से होगा क्या कि दो लेबल क्रिएट हो जाएंगे, एक में डेट शो हो जाएगी, एक में आपके पास टाइटल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। सो लोडिंग डाटा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइटल आ गया, उसके बाद डेट पब्लिश। इसके बाद अगर वर्जन शो करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर कह सकते हैं 2000 प्लस गेट नंबर। तो बड़ी आसानी से आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो यही फंक्शंस, यही प्रोसेस मैंने अपने ऐप में इस्तेमाल किए हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल, मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।